चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड्ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम मानव जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दे। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा राक्षस तो एक से एक महाभक्त है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना। ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी है। माँ, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं है। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा है। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप चिंता न करें मां, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, एक विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैं चाहती हूँ कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव पूरे लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि आप आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुछ शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं। मेरा ये भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। ये ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दे कि जाने से पहले